नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। यहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को खड़ा कर दिया गया है। 2 साल बाद हो रहे इस रावण दहन से पहले लोगों को कई सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भजन और भांगड़ा भी देखने और सुनने को मिलेंगे। इसके लिए बाहर से कलाकारों को बुलाया गया है। रावण दहन से पहले आतिशबाजी से मोरहाबादी मैदान को रोशन करने की पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएगा और करीब 4 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस आयोजन में शामिल होंगे। रावण दहन को लेकर मोरहाबादी मैदान में किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या कुछ खास रहेगा, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। बुराई कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसे माफ़ी कभी नहीं मिलती। शायद रावण का चरित्र भी इतिहास में कुछ ऐसा ही है कि एक गलती की वजह से रावण को इतिहास ने कभी माफ़ नहीं किया। और आज विजयादशमी पर हम हर बार की तरह रांची के मोरहाबादी मैदान में जो रावण का पुतला लगाया गया है, शायद इसी बात का प्रतीक है कि एक बार फिर बुराई के प्रतीक रावण को लोग जलते हुए देखेंगे। रावण के साथ साथ यहाँ पर कुंभकर्ण और मेघनाथ के भी यहाँ पर पुतले लगाए गए हैं। रावण का जो पुतला है तकरीबन 70 फीट है, जो कुंभकर्ण का पुतला है 65 और मेघनाथ का पुतला 60 फीट ऊंचा है। हमारे साथ पंजाबी हिंदू बिरादरी के कुछ लोग हैं जो हर साल मोरहाबादी मैदान में इन्हीं लोगों की ओर से आयोजन होता है। सर, एक बार जो बात करें कि रावण का पुतला जो इस बार पिछले साल की तुलना में कितना अलग होगा? इस बार पिछले बार हम लोग को 65 फुट का था, 2 साल बंद ये कोरोना चलते हम लोग नहीं कर सके, इसलिए हम लोग 70 फुट का रावण बनाए हैं। कुंभकर्ण 65 फुट का और मेघनाथ 60 फुट का, तीनों में 5-5 फुट की वृद्धि हुई है। सर, रावण का जब पुतला जलता है तो ढेर सारे पटाखे की आवाज़ आती है अंदर से, तो पटाखे इस बार कितने भरे गए हैं? रावण के अंदर है 275 पटाखे, कुंभकर्ण में 200 और मेघनाथ में 150 पटाखे हैं और लंका में 100 है। तो जब सब ये जलेंगे तो लोगों को किस तरह की आतिशबाजी नजर आएगी? कुछ आतिशबाजी देखिए, हम लोग सामने में जमीनी आतिशबाजी होगी जो बंगाल से आ रहे हैं, कारीगर आए हैं, वो काम कर रहे हैं, बंगाल का होगा। और आकाशीय आतिशबाजी वो हम लोग अपना पंजाबी हिंदू बाजी खुद कर रहे हैं, टेट फेट से मिल के कर रहे हैं। वो आतिशबाजी देखने लायक होगा इस बार। अच्छा, कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा? 3 बजे से 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होने का है और मुख्यमंत्री का 4 साढ़े 4 आगमन का है। जब मुख्यमंत्री आएंगे तो आगे के रूपरेखा और जो जमीनी आतिशबाजी और जो आकाशीय आतिशबाजी है उसके बाद ये होगा। भांगड़ा की एक स्पेशल टीम आ रही है जमशेदपुर से, जो कि इस बार परफॉर्म करने जा रही है। यानी आतिशबाजी के साथ साथ लोगों को भांगड़ा भी देखने को मिलेगा। कुछ और आकर्षण सर जो आप बताना चाहें? आकर्षण का बाकी तो इन्होंने सब बता दिया है। एक बेगूसराय से भजन मंडली है जो आ चुकी है, और झारखंड का जो ट्रेडिशनल नृत्य है आपका छऊ पाइका वो भी है, और उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। प्रोफेसर कमल बोस की टीम है, वो भी अपना परफॉर्म करेंगे। तो समझने का समीकरण कुछ ऐसा है कि जब बुराई का रावण जलेगा तो उससे पहले झारखंड की संस्कृति भी आपको दिखलाई जाएगी, भजन मंडली होगी, साथ में आपको आतिशबाजी भी दिखलाई जाएगी। तमाम चीज़ें ये बताने के लिए है, वर्तमान और भविष्य को ये बताने के लिए है कि बुराई को कभी माफ़ी नहीं मिलती। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में इस बार रावण दहन को आकर्षक बनाने की तैयारियां जोरों पर है। रावण के पुतले से थोड़ी ही दूरी पर सोने की लंका बनाई गई है। सोने के सामान सुनहरे रंग की नजर आने वाली यह लंका रावण दहन से पहले जलती हुई नजर आएगी। इस लंका में भी पटाखे भरे गए हैं ताकि रोशनी के साथ साथ आतिशबाजी का भी आनंद लोग उठा सकें। सोने की लंका से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण तो बाद में जलेगा, लेकिन रावण के जलने से पहले जलेगी तो सोने की लंका। जी हाँ, पुतले के बगल में सोने की लंका बनाई गई है और ये लंका को ऐसा रूप दिया जा रहा है कि शाम के वक्त बिल्कुल ये सुनहला नजर आएगा, बिल्कुल सोने की लंका नजर आएगी और इसे जलाएंगे हनुमान जी। क्या कंसेप्ट है इसके पीछे में? सोने की लंका, हनुमान जी ने सोने की लंका जलाई थी, ये रामायण में है और ये सबको विदित है। ये तो ये उसी प्रारूप में पहले हम लोग जो रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले आप देख रहे हैं खड़े हुए हैं, तो हम लोग इसीलिए सोने की लंका का भी निर्माण करते हैं। वो सोने की लंका की जो हम लोग 20 बाई 20 फीट की होती थी, वो इस बार हम लोगों ने 30 बाई 30 फीट की बनाई है। जिस तरह आपके सोने की लंका में क्या खासियत हुई? क्या बम पटाखे यहाँ भी? बिल्कुल, सोने की लंका में बम पटाखे भी लगेंगे और 100 के ऊपर की संख्या में लगेंगे, और जब ये जलेगी
धू धू कर हनुमान जी जब इसको जलाएंगे तो वो देखने का एक नज़ारा होगा, वो एक दृश्य होगा। सब कुछ एक प्रतीक है और प्रतीक हमें एक तरीके से ये एहसास दिलाती है कि कैसे अच्छाई को समाज में कायम रहना है। हम आपको सोने की लंका के भीतर दिखलाते हैं कि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 30 बाई 30 का ये सोने की लंका बनाई गई है। इसके अंदर में पुआल भरे जाएंगे, पटाखे भरे जाएंगे और इतने सारे पटाखे होंगे कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हनुमान जी आकर इस सोने की लंका को जलाएंगे तो रावण का जैसे मनोबल गिरता है, खुद अपनी आंखों के सामने जब वो लंका को जलते हुए देखता है तो मनोबल गिरता है और उसे अपने खुद के भी खत्म होने का पहली बार एहसास होता है। और इस सोने की लंका के जलने के बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।